नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आए दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, जिसके साथ साथ देखा जाए तो अभी नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका कहना था कि हाइड्रोजन से भी वो चलने वाली कार जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। इवन उसमें घूम करके दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं होता कि हाइड्रोजन से भी कार चल सकती है। तो नई नई टेक्नोलॉजीज है जिसमें कि अभी बैटरी पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि बैटरी से हम लॉन्ग रेंज की जो है जर्नी तय कर सके। पर पूरे देश का जो ईंधन खर्च हो रहा है, यानी कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। और ये 5 सालों में बढ़ करके 25 लाख करोड़ तक हो जाएगा, यानी 25 लाख करोड़ तक का फ्यूल हम जो है इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, अगर हमने इस पे से डिपेंडेंसी कम नहीं करी तो। और डिपेंडेंसी कम करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, देखिए उसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तेजी से जो है इसकी लॉन्ग रेंज की गाड़ियां आने वाली हैं, क्या आनी शुरू हो गई हैं। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन पर भी सरकार ध्यान दे रही है, तो हाइड्रोजन भी एक विकल्प हो सकता है, एक ऑप्शन के तौर पर उभर सकता है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो अपडेट यहां पर है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आपको, वो है फ्लेक्स फ्यूल इंजन। क्या है ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन? फ्लेक्स फ्यूल इंजन वो होता है जो एक से ज्यादा ईंधन पर, एक से ज्यादा फ्यूल पर काम कर सकता है, मूव ऑन कर सकता है। जैसे कि अगर कोई इंजन है जो कि पेट्रोल से भी चल सके और बायो इथेनॉल से भी चल सके। इथेनॉल, अब आप सोच रहे होंगे इथेनॉल है क्या? हो सकता है काफी लोगों को पता हो। इथेनॉल इथेनॉल जो है वो गन्ने से, मक्का से और चावल से, इन सभी चीजों से इथेनॉल तैयार किया जाता है। इथेनॉल क्या है? एक तरीके का अल्कोहल है, जो कि पेट्रोल में मिला करके और उसको गाड़ी के फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वो भी हाईली फ्लेमेबल होता है, जो इथेनॉल होता है। पर अभी सरकार क्या कर रही है? अभी सरकार कर रही है कि 100% इथेनॉल पे चलाएं, यानी कि जो भी हम फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं विदेशों से, उसको बिल्कुल मिनिमाइज करके हम चलाएं इथेनॉल से। जी हाँ, इस पर सरकार ने कहा है कि अगले 5 से 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर हमको, आपको, मतलब सभी ज्यादातर कंपनीज से कहा है कि हमको दिखाइए कि इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो इथेनॉल से चल सके, 100% इथेनॉल से चल सके, जिसमें किसी भी प्रकार का पेट्रोल और दूसरे फ्यूल ना मिले हुए हों। ऐसा इंजन लाने के लिए सरकार ने आज या कल में, यानी 1-2 दिन में इसके ऊपर साइन हो जाएंगे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के, और आदेश जारी कर दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी इस इंजन के ऊपर काम किया जाए। हालांकि दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इथेनॉल से चलने वाले इंजन अभी तक ब्राजील, कनाडा और अमेरिका में चलते हैं, जो कि 100% इथेनॉल पे चलते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत कंपनीज को नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनीज जो है दूसरे देशों में इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को बना रही है। अब मैं आने वाले दिनों में 2-3 दिन में फाइल साइन करने वाला हूं, जिसमें दिल्ली जैसे शहरों के सॉल्व हो जाएगा कि अब जितनी गाड़ियां टोयोटो, सुजुकी और हुंडई, तीनों ने, एमडी ने मुझे मिलकर अश्योर किया है कि जैसे ब्राजील और अमेरिका में है और कनाडा में है, वैसे हमारे देश में हमारी 2 व्हीलर, हमारी 3 व्हीलर, हमारी कार अब 100% पेट्रोल के बजाय वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, जो हमारे किसानों ने तैयार किया है। और इट इज ए ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन मुक्त है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि हमने टोयोटा, मारुति सुजुकी और अपना hyundai के साथ मिलकर के बातचीत करी है, और उन्होंने भी ट्रस्ट, एक मतलब आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम इस तरीके के इंजन इंडिया में भी लॉन्च कर देंगे। और इसका जो फ्यूल प्राइसिंग होगा वो 60 से 65 रुपए प्रति लीटर के आसपास का पड़ेगा। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहने वाला है, क्योंकि देश के जो किसान हैं, देश के जो फार्मर्स हैं, ये वो बनाएंगे इसको, इथेनॉल को, क्योंकि गन्ने से पैदा होगा, मक्का से पैदा होगा, और चावल से अगर इथेनॉल बनने लगे तो सबसे ज्यादा, वैसे देखा जाए तो इसमें गन्ने का प्रयोग किया जाता है, और गन्ने से अगर इथेनॉल बनने लगेगा तो इसमें रोजगार मिलेगा लाखों लोगों को, देश में ही पैसा रहेगा। जो 9 लाख करोड़ रुपए अभी हम विदेशों को दे देते हैं, गल्फ कंट्रीज को दे देते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम उनसे फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट काफी हद तक कम होगा, मिनिमाइज होगा, और साथ ही साथ हमारा देश समृद्ध बनेगा, क्योंकि देश का पैसा देश के ही विकास में लगेगा। जिस समय पर नेशनल लेवल पे इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, हजारों, लाखों, करोड़ों गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा, एक मतलब
बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर गन्ना भी उगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पानी की भी आवश्यकता होगी। तो ऐसे में थोड़ी चिंताजनक बात यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उतने पानी के जिस तरीके से अमेरिका ब्राज़ील पे। अमेरिका और ब्राज़ील 0.002% ही भूजल इस्तेमाल करता है, यानी कि वाटर, अंडर वाटर जो होता है, अर्थ का वाटर इस्तेमाल करता है गन्ने की खेती में, और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं वो दो ही देश करते हैं, जिसमें कि अमेरिका और ब्राजील है, जो कि 85% तक इथेनॉल का उत्पादन करते हैं। बट उनके यहाँ पर जो पानी है वो ज्यादातर नदियों से, नहरों से और इन सब से लिया जाता है। हालांकि हमारे पास भी गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, यमुना हैं और अन्य नदियां हैं। तो ऐसे में कुछ एक स्टेट्स हैं जैसे कि, या फिर कुछ सिटीज हैं, या फिर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि नदी के किनारे आ रहे हैं, वहां पर तो भरपूर मात्रा में पानी की उपलब्धता है। बट जहां पर आपको अंडर वाटर पानी लेना पड़ता है वहां पर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी। हालांकि देखेंगे सरकार इसके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करेगी, कुछ ना कुछ होगा। बट इथेनॉल से चलना 65 रुपए 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों, इथेनॉल जो है वो 100% ग्रीन फ्यूल है और किसी तरीके का पॉल्यूशन पैदा नहीं करता है। तो पॉल्यूशन पैदा नहीं करेगा। हालांकि अभी भी इथेनॉल को मिलाया जाता है पेट्रोल में, बट अभी उतनी ज्यादा मात्रा नहीं मिलाई जाती है। अभी सिर्फ 9 से 10% ही इथेनॉल को मिलाया जाता है पेट्रोल में, तब जाकर के गाड़ियां चलती है। इसको 10 से 20% के ऊपर काम चल रहा है कि इसको 10 से 20% किया जाए। कहीं ना कहीं इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। पहले देखा जाता था कि इस तरीके का कोई इनिशिएटिव अपने को सुनने को नहीं मिलता था, पर अब धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये है कि डिपेंडेंसी पेट्रोल और डीजल पे कम करना, अपने इन्वायरमेंट को बचाना, अपने पर्यावरण को बचाना, ताकि आने वाला कल, आने वाले हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ी, वो स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। आप भी इसमें कुछ योगदान दे सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सब फिर से कहना चाहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें।